मुसलमान भाइयों, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है, बीड़ी पीना बच्चे बंद कर दो। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह दो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बता दो, आए मुसलमान भाइयों, ऊपर से खुदा का हुक्म है, उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि इन मुसलमानों को साफ साफ बता दो कि जिन जिन मुसलमानों ने रोजी रोटी के लिए अपना ईमान और रहम गुनहगार और काफिरों को भेज दिया और खुदा का यकीन खत्म कर दिया, ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि मुसलमानों को सख्त सजा दी जाएगी। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि इन मुसलमानों को ये बता दो कि मुल्ले और मौलवियों को छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमान और रहम की हिफाजत करेंगे। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि इन मुसलमानों को साफ साफ कह दो कि मुल्ले और मौलवियों ने रोजी रोटी के लिए अपना ईमान और रहम गुनहगार और काफिरों को पहले ही भेज दिया और अपना खुदा का यकीन खत्म कर दिया। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि इन दोनों को बता दो, मुल्ले मौलवी और मुसलमानों को, कि सख्त सजा दी जाएगी। आए मुसलमानों, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि इनको एक बार फिर मौका दे दो। मुल्ले मौलवियों और मुसलमानों से कह दो कि अपने अपने आगे और ये कहें कि आइंदा हम रोजी रोटी के लिए अपना ईमान और रहम कभी नहीं बेचेंगे, हम पूरा पूरा खुदा पर यकीन करेंगे। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि उनको बता दो कि अपने अपने ईमान और रहम को लाकर पाक साफ करें और इबादत करना शुरू कर दें। शायद हो सकता है कि खुदा तुम पर मेहरबान हो जाए। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि इन मुसलमानों को तुमने गुनहगार काफिरों के सामने रोजी रोटी के लिए घुटना टेक दिए, दामन फैला दिया। अरे रोजी रोटी गुनहगार और काफिर देती है, रोजी रोटी वो खुदा और अल्लाह ताला देता है। तुमने उस पर यकीन क्यों नहीं किया? तुमको शर्म आनी चाहिए। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि ये जिस्म जो है थोड़े दिन के लिए दिया, वक्त पूरा होते ही इस जिस्म से रूह निकाल दी जाएगी, रूह तख्त पर खड़ी की जाएगी, वहाँ इंसाफ होगा। वहाँ वो पूछेगा कि तुमने जमीन पर कितने गुनाह किए, कितने नेक काम किए, तो क्या जवाब दोगे? हजूर मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई भी गवाही नहीं देंगे। और जो कुरान में कलाम लिखे हैं उसके बरखिलाफ जो मुसलमान काम करेंगे, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ कि उनको सख्त और सजाएं दी जाएंगी। ऊपर से हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को कह दो कि घरों में औरतों से कहें कि सुबह शाम घरों में नमाज पढ़ा करें। जो औरतें सुबह शाम घरों में नमाज पढ़ेंगी उनकी नेक औलाद पैदा होगी। जो सुबह शाम घरों में नमाज नहीं पढ़ेगी उनकी नेक औलाद पैदा नहीं होगी। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि औरतों और मर्दों को बता दो कि सूअर के बच्चे पैदा न करें। ऊपर से हुक्म हुआ है खुदा का कि मुसलमानों से कह दो कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बता देगा कि अपने ईमान और रहम को लाकर फिर से इबादत करना शुरू करो। जब जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करने जाओ तो सारे मुसलमानों को कह दो कि अपना अपना ईमान और रहम बरकरार रखें और पाक साफ करें। रोजी रोटी के लिए कभी किसी को बेचना नहीं। ऊपर से हुक्म हुआ है कि जो भी मुसलमान इन कलामों को नहीं मानेगा गुनहगार और काफिर कहलाएगा। हिंदू और मुसलमान मिलकर रहो मोहब्बत प्यार से, एक दूसरे के काम आओ। न ये जमीन तुम्हारी है न धरती उनकी। बस अपना अपना पूरा करो और अपने दिल और दिमाग को पाक साफ करो। पाक परवरदिगार की तरफ अपनी रूह को लगाओ जिससे कि उसका दीदार हो। तुमने गुनाहों को माफ करने के लिए 2 आंसू भी खुदा के नाम पर नहीं गिराए, ये बड़ा अफसोस है। बोलो हकीकत है, हकीकत है, तस्लीम करते हो। के बाद आ गया काफिला बाबा जय गुरुदेव महाराज आपकी निगाहों के सामने। बाबा जय गुरुदेव महाराज। जय गुरुदेव का ये प्रचंड काफिला आ गया, बाबा जय गुरुदेव का दर्शन कर लो सड़क पे आकर, बाबा जय गुरुदेव का 90 दिन की यात्रा लेकर
कर बाबा वापस आए हैं। 90 दिन की यात्रा लेकर बाबा वापस आए हैं। 12 प्रांतों के प्रांगण में भारी धूम मचाए हैं। कारिणी यात्रा अनुपम बाबा जय गुरुदेव का दर्शन कर लो, सड़क पे आओ बाबा जय गुरुदेव का। 90 दिन की ये यात्रा थी, चमकती यात्रा का संकल्प निगाहों के सामने 90 दिनों के अंदर 12 प्रांतों में अपना संदेश सुनाने के बाद आ गए बाबा जय गुरुदेव महाराज। ये काफिला चल पड़ा बाबा जय गुरुदेव महाराज। अपनी गाड़ी को आप पीछे बसों के पीछे लगा के आएंगे। ये काफिला आ गया बाबा जय गुरुदेव महाराज का आपकी निगाहों के सामने। 90 दिनों आज ये काफिला बाबा जय गुरुदेव महाराज का आगे आ जाने के बाद आपकी निगाहों के सामने आ गया। जय गुरुदेव अपनी बच्चा पत्तों के साथ लगा के लाएंगे। आगे खड़े होते जाए, आप लोग आगे खड़े होते जाए। श्री महाराज पूरे 3 महीने के बाद वापस लौटे अपने प्रचंड काफिले के साथ आपकी निगाहों के सामने। आज ये प्रचंड काफिला शाम को ठीक 6:45 बजे होली गेट तक पहुंच रहा है। आप सभी लोग होली गेट तक 6:45 बजे पहुंचने का प्रयास करें और बाबा जय गुरुदेव महाराज का 90 दिवसीय काफिले का समापन संदेश सुने। 6:45 बजे होली गेट पर ये आ गया प्रचंड काफिला बाबा जय गुरुदेव महाराज का आपकी निगाहों के सामने। 12 प्रांतों में संदेश सुनाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है। आज सभी लोग अपने अपने स्थान से गुरुदेव महाराज का आपकी निगाहों के सामने आ गया। आज आप सभी लोग ठीक 6:45 बजे के बाद आ गया वापस आपकी निगाहों के सामने। आ गए बाबा जय गुरुदेव महाराज अपने पूरे प्रचंड काफिले के साथ। गाड़ी
आज इस सायंकाल 6:30 बजे। हमारे हिसाब से हमारे कार्यालय के नहीं होती आपकी निगाहों के सामने 12 प्रांतों में संदेश सुनाने के बाद पूरे 3 महीने अपनी यात्रा का एकदम धीरे आ गया प्रचंड काफिला बाबा महाराज का काफिला पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल आसाम मेघालय नागालैंड उड़ीसा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान हरियाणा इन 12 प्रांतों में अपना संदेश सुनाने के बाद आपकी निगाहों के सामने आ गया दक्षिणी जो प्रणाम करेंगे। ये आ गया प्रचंड काफिला आपकी निगाहों के सामने बाबा जय गुरुदेव महाराज का लगातार चलता हुआ 90 दिनों की यात्रा का प्रचंड काफिला 12 प्रांतों में प्राणों का संदेश सुनाने के बाद आपकी निगाहों के सामने अपना करते हुए संदेश सुनाने सामने आ गए बाबा जय गुरुदेव महाराज अपने
पूरे प्रचंड काफिले के साथ आपकी निगाहों के सामने जय गुरुदेव। आज ये काफिला ठीक 6:30 बजे होली गेट मथुरा में पहुंच जाए आशीर्वाद देने। ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलेगा। जल्दी आ जाए आप लोग, जल्दी भाग के आ जाए, आगे से आए, आगे से सब लोग आ जाए। देखिए ये आ गए बाबा जय गुरुदेव महाराज। लगातार चलते हुए 3 महीने तक 90 दिन की यात्रा समाप्त करके 12 प्रांतों में संदेश सुनाने के बाद आ गए मथुरा आश्रम से निकलकर ये काफिला लगातार जय गुरुदेव आश्रम से चलकर लगातार चलता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन 12 प्रांतों में संदेश सुनाने के बाद ये आ गया काफिला बाबा जय गुरुदेव महाराज का। आप सभी लोग हमारी तरफ आ जाएं, खड़े हो जाए लाइन में आशीर्वाद देने। आप सभी लोग इस काफिले को दर्शन दे रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आपकी एक मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। दर्शन दे रहे हैं और मानवता का जो हिरास और नुकसान हो रहा महात्माओं पर निर्भर है। अब वो वक्त और समय आ गया जबकि आप बाहर निकलकर इस जनता को ये बताने की कृपा करें। आशीर्वाद देने यही है बाबा जय गुरुदेव महाराज। लगातार ये काफिला चलता हुआ 4 फरवरी से चलकर लगातार चलता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय से दरवाजा से इस काफिले को देख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। आपकी एक मनोकामना जरूर पूरी जाएगी। आप गाड़ी के पास आते हैं, आशीर्वाद दे लें। ये काफिला बढ़ता बढ़ा रहा है। आज ठीक 6:30 होली गेट पर पहुंचकर ये काफिला अपना अनोखा दिव्य समापन संदेश सुनाएगा। यही है बाबा जय गुरुदेव। इनके पैसे दिखाई दे रहे हैं बाई तरफ सफेद बरसों में। आप सभी लोग अपने अपने घरों से अपने ये है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके साथ ये 90 दिनों का काफिला यात्रा पूरी करने के बाद 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 प्रांतों में संदेश सुनाने के बाद वापस लौट आया। आप लोग शांत हैं। और मुसलमान भाइयों, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बता दो, हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये कह दो, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को ये बता दो कि जिन जिन मुसलमानों ने अपना ईमान और रहम बेच दिया उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही है। आपका सबका वक्त कि मुसलमानों से साफ साफ कह दो, जिन जिन मुसलमानों ने रोजी रोटी के लिए अपना ईमान और रहम गुनहगार और काफिरों को बेच दिया और खुदा का यकीन खत्म कर दिया, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ मुसलमानों को सख्त सजा दी जाएगी। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि इन मुसलमानों को ये बता दो कि मुल्ले और मौलवियों को छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमान और रहम की हिफाजत करेंगे। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया कि मुसलमानों को ये बता दो कि मुल्ले और मौलवियों ने अपने रोजी और रोटी के लिए ईमान और रहम पहले ही पेश किया और खुदा का यकीन खत्म कर दिया। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुल्ले और मौलवियों और मुसलमानों को सजा दी जाएगी। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि मुसलमान और मुल्ले और मौलवियों को ये फिर से मौका दे दो। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है चाहे मुसलमानों अपने अपने ईमान और रहम को वापस लाकर इबादत के वक्त 1 लाख बार गुनाहों की माफी मांगो और ये कौन करो कि आइंदा हम हरगिज़ रोजी रोटी के लिए अपना ईमान और रहम गुनहगार और काफिरों को नहीं बेचेंगे। हम पूरा पूरा खुदा पर यकीन करेंगे। आए मुसलमानों, ऊपर से खुदा का हुक्म गुनाहों के लिए। आए मुसलमानों, जब तुमने अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं बताया गया, नहीं मालूम है कि रोजी रोटी गुनहगार और काफिर नहीं देते हैं, रोजी रोटी और खुदा अल्लाह ताला देता है। तुमको उस पर यकीन करना चाहिए। ऊपर से हुक्म हुआ है कि इन मुसलमानों को ये कह दो
अपने अपने घरों में अपनी औरतों से ये कहे कि सुबह और शाम घरों में नमाज पढ़ा करें। जो औरतें घरों में सुबह शाम नमाज पढ़ेगी उनकी नेक औलाद पैदा नहीं होगी। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि मर्द और औरतों से कह दो कि सूअर के बच्चे पैदा न करें। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि ये जिस्म थोड़े वक्त के लिए दिया गया, वक्त पूरा होते ही ये रूह को जिस्म से निकाल दिया जाएगा और जिस्म जमीन पर गिर जाएगा, इसको दफना दिया जाएगा। रूह तुम्हारी उस तख्त पर खड़ी की जाएगी और वहां पूछा जाएगा कि जमीन पर तुमने कितने गुनाह किए हैं और कितने नेक काम। क्या जवाब दोगे? हजूर मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे। जो कुरान में कलाम लिखे हैं उनके बरखिलाफ मुसलमान काम करेंगे तो खुदा का हुक्म हुआ है कि उनको और भी सख्त सजाएं दी जाएगी। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से कह दो कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बताएगा कि अपने अपने ईमान को और रहम को वापस लाकर और पाक साफ करके फिर से इबादत करना शुरू करें। शायद खुदा मेहरबान हो जाए और तुम्हारी इबादत को फिर से कबूल करे। कि जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करने जाए तो सारे मुसलमानों से कह दें कि रोजी रोटी के लिए ईमान और रहम गुनहगारों को और काफिरों को कभी बेचना नहीं। उसको ईमान और रहम को फिर से साफ और साफ करो। परवरदिगार की इबादत के बाद अपनी रूह को साफ करो और उसका दर्शन और दीदार। तो मुसलमानों हकीकत रहते हो, ऊपर से और भी खुदा का हुक्म हो रहा। हम तो उसके बंदे हैं जिस्म रखने वाले, लेकिन जब उसका हुक्म हो रहा है तो उसे तो कबूल करना ही है। वो तो आपके कानों तक, हिंदुस्तान के मुसलमानों के कानों तक सारा हुक्मनामा उसका वो पहुंच जाएगा और आप लोगों को एक वक्त और समय आ रहा। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों मोहब्बत और प्यार से मिलकर रहे और एक दूसरे के काम आए। न जमीन आपकी है न धरती उनकी। अपना अपना गुजरान करो। जब तख्त पर वहां खड़े किए जाओगे तो वहां पर वो इंसाफ होगा और वो समय पर पूछेगा, फरिश्तों को बुलाएगा कि जमीन पर रहकर के तुमने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, जाओ फरिश्तों इन रूहों को दोजख में ले जाओ। तो वहां सख्त सजाएं दी जाएगी। ये माल साफ औलाद पर तेज पड़े रह जाएंगे। आप किसके लिए आए हो? खुदा के नाम तेज पड़े रह जाएंगे। आप किसके लिए आए हो? यहाँ का बड़ा पसंद सुनेंगे। ये काफिला आ गया बाबा जय गुजरात आपकी निगाहों सामने 4 फरवरी 86 से जय गुजरात से लगातार निकल कर चलता हुआ काफिला पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इन 12 प्रांतों का प्रवेश आने के बाद सफलता के साथ सभी सत्संगी कोई भी
भारतवर्ष के अनेकों गांव, कस्बा, शहर, सब जगह धर्म का प्रचार किया और कर रहे हैं। और 3 महीने से अपना ये धार्मिक काफिला लेकर 10,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा पूर्ण करके आज अपनी मथुरा नगरी में पुनः वापस पधारे हैं। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का बाबा का शुभ संदेश है। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। और अपने धार्मिक ग्रंथों में भी यही है। रामायण में गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने लिखा, गुरु बिन भव निध सरै न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। बिना गुरु जी के भगवान से मिलना महान कठिन कार्य है। गुरु महाराज भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। भाई मार्ग अलग अलग है, कोई सड़क से चलता है, कोई गांव की पगडंडी से चलता है, कोई मोटर में चलता है, कोई तांगे पर चलता है, कोई पैदल चलता है, किंतु लक्ष्य सबका एक है, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करना, उनकी आराधना करना। इसलिए भारत में जो अनेकों संत और महापुरुष होते रहे हैं और विद्यमान में हैं, वो अपने अपने मार्ग से सबको साथ लेकर लक्ष्य तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। मैं अपने मथुरा के चतुर्वेद सेवा समाज की ओर से बाबा का अभिनंदन करता हूं और आह्वान करता हूं कि बाबा मथुरा नगरी में नित्य प्रति ऐसे शुभ आयोजन करके हमारी मथुरा नगरी जो तीर्थों में शिरोमणि, तीर्थों का हृदय मानी जाती है, उसका गौरव बढ़ाते रहे। यही मेरी जमुना मैया से प्रार्थना है। बोलो जय गुरुदेव। बच्चों पहले मुसलमान उत्तर प्रदेश में ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों, हिंदुस्तान का हुक्म हुआ है मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह दो कि जिन जिन मुसलमानों ने अपना ईमान और रहम दे दिया है, उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही। आपका वक्त सब जाया हो रहा। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि जिन जिन मुसलमानों ने ये कह दो साथ कि जिन जिन मुसलमानों ने रोजी रोटी के लिए अपना ईमान और रहम गुनहगार और काफिरों को भेज दिया और खुदा का यकीन खत्म कर दिया, खुदा का हुक्म हुआ कि उन मुसलमानों को सजा दी जाएगी। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को साफ साफ कह दो कि मुल्ले और मौलवियों को धरा गया था कि मुसलमानों के ईमान और रहम की हिफाजत करना। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि मुल्ले और मौलवियों ने रोजी रोटी के लिए अपना ईमान और रहम गुनहगार और काफिरों को पहले ही भेज दिया और खुदा का पूरा यकीन खत्म कर दिया। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह दो कि मुल्ले मौलवी और मुसलमानों को सजा दी जाएगी। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुल्ले और मौलवी मुसलमानों से साथ से धोखा दे दो और जिनसे सबसे साफ साफ कह दो, चाहे मुसलमानों और मुल्ले मौलवियों अपने अपने ईमान और रहम को वापस लाकर और फिर से इबादत करना शुरू करो और इबादत के बाद 1 लाख बार गुनाहों की माफी मांगो और ये काम करो कि आइंदा हम रोजी रोटी के लिए अपने ईमान और रहम को गुनहगार और काफिरों को कभी नहीं बेचेंगे, खुदा पर पूरा यकीन करेंगे। खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से ये साफ साफ कह दो कि जिसमें इबादत के लिए दिया है माफी गुनाहों देते वक्त पूरा होते ही जिस्म पे ये रूह निकाली जाएगी, जिस्म जमीन पर गिर जाएगा, इसको उठा करके लोग दफना देंगे और रूह को तट पर पहुंचा दिया जाएगा। वहां पूछा जाएगा कि जमीन पर तुमने कितने गुनाह किए,
अच्छे काम किए तो क्या जवाब दोगे? मोहम्मद साहब आपकी तरफ से कोई दवाई नहीं देंगे। और मुसलमानों, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है, आप एक दूसरे के काम आए। ये धरती किसी की नहीं है, ये जमीन किसी की नहीं है। जिस काम के लिए जिसमें ना है, ये जिस्मानी मस्जिद है, ये मनुष्य रूपी अनमोल मंदिर है। इसके बाद पर अपनी जीवात्मा, अपनी रूह को जगाओ और उस रूह को जगाकर सात परवरदिगार की तरफ अपनी रूह को लगाकर उसके साथ पहुंचाकर उसका दीदार करो। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है तो मुसलमानों को कह दो कि अपनी अपनी औरतों के घरों में कहें कि सुबह शाम नमाज पढ़ा करें। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि जो औरतें सुबह शाम घरों में नमाज नहीं पढ़ेंगी उनकी नेक औलाद पैदा नहीं होगी। जो औरतें सुबह शाम घरों में नमाज पढ़ेंगी उनकी नेक औलाद पैदा होगी। ऊपर से खुदा ने हुक्म दिया है कि मुसलमानों को साफ साफ कह दो मर्द और औरतों से कि सुअर के बच्चे पैदा न करें। अभी और कुछ सवाल है लेकिन उनके लिए वक्त नहीं है। ये हमारे जगन्नाथ पुत्र हैं, ये विराजमान है, प्रतिष्ठित है और हमारी जगन्नाथ पुत्रियां घर में रह गई। अगर ये जगन्नाथ पुत्र हमारा साथ दे दें तो हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर सख्त हैं, धार्मिक और जितने भी संस्थाएं सरकारी बंगलों में, सरकारी नियंत्रणों में ये रहती है, जिसके कारण हम उन स्थानों पर रहकर के चोरी करते हैं, हम उस स्थानों पर रहकर के लिखापढ़ी गलत करते हैं। अगर ये जगन्नाथ पुत्र हमारा साथ दे पुत्र और पुत्रियां तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी धार्मिक स्थान है इनको संस्थाओं से और ट्रस्टों से सबको मुक्त कर दिया जाएगा। इतना प्रचार लफ्ज ने किया। शायद हो सकता है कि हिंदुस्तान में इतना प्रचार किसी ने भारत प्रांतों में नहीं किया होगा। मैं मथुरा नगरी कृष्ण भगवान की गणना को, कृष्ण भगवान के आर्थिकों और धर्म की स्थापना दोबारा फिर से याद कराकर आपको सामने जाना चाहता हूँ, जिससे कि हम लोगों का जनजीवन ऊंचा हो जाए। और मैं जैसा आपको कल जाता मैं तो आपका सेवक हूँ। विधिवत समापन कल प्रातःकाल वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ जय गुरुदेव योगस्थली मथुरा पर होगा। ये प्रचंड काफिला 4 फरवरी 86 को जय गुरुदेव योगस्थली से चला था और लगातार चलता हुआ ये 12 प्रांतों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन 12 प्रांतों में अपना प्रदेश आने के बाद ये काफिला 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपकी निगाहों के सामने आ गया। आप सभी लोग इस काफिले को देख रहे हैं। पूर्ण सफलता के साथ निर्विघ्न ये काफिला चलता हुआ आपकी निगाहों के सामने वापस आ गया आपके मथुरा नगरी में। होली गेट पे चलते चलाते समापन संदेश छोटा सा सुनाने के बाद बाबा जय गुरुदेव आज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय गुरुदेव योगस्थली की ओर आपके समय की मर्यादा को कायम की करने वाले बाबा जय गुरुदेव आज पूर्ण सफलता के साथ वापस लौट करके आ गए आपकी निगाहों के साथ। 90 दिनों की यात्रा संपन्न करने के बाद ये काफिला 90 दिनों की यात्रा संपन्न करने के बाद 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद ये काफिला आ गया। गाड़ियों को आने थे पीछा के आप लोग उन गाड़ियों को आने थे पीछे। तो मैं अपना संदेश सुनाने भैया रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो आप लोग, गाड़ियों को आने दो ना, काफिला रुक गया तो कहने दो, इस काफिले को बराबर आने दो, आप पीछे लग जाओ 10-15 लोग। ये काफिला 90 दिनों की यात्रा संपन्न करने के बाद बाबा जय गुरुदेव महाराज का आप सभी लोग इस काफिले को अपनी निगाहों से देख रहे हैं। आ गए बाबा जय गुरुदेव महाराज पूरे 3 महीने व्यतीत करने के बाद 12 प्रांतों में अपना संदेश सुनाने के बाद 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपकी निगाहों के सामने आ गए। देश के 12 प्रांतों में अपना संदेश सुनाने के बाद ये काफिला 90 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 प्रांतों में संदेश सुनाने के बाद भैया रास्ता छोड़ो आप लोग।
सभी बाबू गाड़ी उगाने दो। आप 5 दिनों की यात्रा संपन्न करने के बाद 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 प्रांतों में अपना संदेश सुनाने के बाद ये काफिला बाबा जय गुरुदेव महाराज का आपकी निगाहों के सामने आ गया। सुनाने के बाद ये काफिला बाबा जय गुरुदेव महाराज का निर्विघ्न पूर्ण सफलता के साथ लौटकर आपकी निगाहों के सामने आ गया आपकी निगाहों के सामने ये काफिला बाबा जय रास्ता बिल्कुल जाम नहीं। ये काफिला बाबा जय गुरुनाथ का आपके निगाहों के सामने आ गया। 10,000 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद 90 दिनों की यात्रा संपन्न करने के बाद 12 प्रांतों में आ गया। 86 से लगातार चलता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, इन 12 प्रांतों में अपना संदेश सुनाने के बाद बाबा जय गुरुदेव महाराज आपकी निगाहों के सामने आ गए। पीछे भैया घोड़े को आप ये टांगा की तैयारी कर ले। पीछे की गाड़ियां आ रही है उनको आने दें। टांगा की तैयारी कर ले। आप लोग तक एक नया रास्ता छोड़ते चले जाए गाड़ियों के लिए। आसाम, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, इन 12 प्रांतों में अपना प्रदेश बनाने के बाद बाबा जय गुरुदेव महाराज आपकी निगाहों सामने वापस लौट आए। निर्विघ्न पूर्ण सफलता के साथ अपने प्रचंड काफिले के साथ आपकी निगाहों सामने दिखाई दे रहे हैं। आज सभी लोग इस काफिले को दर्शन देने जा जाए। ये काफिला आपके सामने आ गया बाबा जय गुरुदेव का। 90 दिनों की यात्रा संपन्न करने के बाद 10,000 किलोमीटर दूरी तय अभी चलते चलाते आपको बाबा प्रदेश खोली के आगे बढ़ता आगे। ये काफिला कल प्रातःकाल विधिवत में बच्चों को चल गुरुदेव आश्रम बाईपास पर आप सभी लोग इस काफिले को देख रहे हैं। ये 90 दिनों की यात्रा संपन्न करने के बाद 12 प्रांतों में अपना संदेश सुनाने के बाद 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद आपके सामने आ गया बाबा जय गुरुदेव महाराज का ये काफिला। बाबा जय गुरुदेव महाराज का नाम आपके से मथुरा नगरी जय गुरुदेव योगेश्वरी से चलकर लगातार 4 फरवरी से चलता हुआ उत्तर प्रदेश श्रीहरि गोविंद आप लोग चलते चले सीधे। आप लोग चलते चले, कोई रुकेगा नहीं। संगी बराबर चलते जाएं, कोई यहाँ रुकेगा नहीं। जल्दी करें आप लोग, आगे निकलते जाएं, सभी लोग बढ़ते जाएं। चले निकले आप लोग, जल्दी करें। ये टेम्पो भैया साइड से निकालो, आप बाई तरफ से ही निकाल लो, टेम्पो निकालो अपनी। जिनकी कारें इस प्राइवेट यहाँ की हो निकाल लें। काफिले के अतिरिक्त 90 दिनों की यात्रा संपन्न करता हुआ ये काफिला 10,000 किलोमीटर दूरी तय करता हुआ अपने सामने आ गया। 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 प्रांतों में अपना संदेश सुनाने के बाद ये काफिला आ गया 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ आपके निगाह सामने 12 प्रांतों में अपना संदेश सुनाने के बाद आ गए बाबा जय गुरुदेव महाराज प्रचंड काफिले के साथ आपकी निगाहों के सामने। कोई सत्संग आगे नहीं बढ़ेगा।
प्रसंगी कोई बढ़ेगा नहीं, प्रसंगी भाई बहन कोई नहीं बढ़ेगा। कोई भी अकल आदमी को रहे जो इसमें समझाया जाए, आगे आदमी रास्ता पकड़ा। भक्तजनों, सतगुरु बड़े दयालु हैं, जो हमेशा जीव पर उपकार करते हैं और संसार में संत का चोला लेकर इस मनुष्य का ही नहीं बल्कि सभी जीवों का कल्याण करते हैं। एक भक्त गुरु से क्या प्रार्थना करता है, सुनिए इस भजन के माध्यम से। सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, मेरे सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं। मेरे सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं। मेरे सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, मेरे सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, मेरे सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं। मोह माया की दुनिया से दिल भर गया, मोह माया की दुनिया से दिल भर गया, जब से नाता कोई अब हमारा नहीं। सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं। खेला बचपन जवानी में सोता रहा, सता विषयों में हर दम भटकता रहा, सता विषयों में हर दम भटकता रहा, सता विषयों में हर दम भटकता रहा। ओ खेला बचपन जवानी में सोता रहा, सता विषयों में हर दम भटकता रहा। खुली आंखें बुढ़ापे में अब आने कर, खुली आंखें बुढ़ापे में अब आने कर, नाम तेरा कभी तो पुकारा नहीं। सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं। अब तक मैं चलता रहा, अंधविश्वासों में मैं भटकता रहा, अंधविश्वासों में मैं भटकता रहा, अंधविश्वासों में मैं भटकता रहा। ओ साथ दुनिया के अब तक मैं चलता रहा, अंधविश्वासों में मैं भटकता रहा। दुख से घबरा के याद आई सतगुरु तेरी, दुख से घबरा के याद आई सतगुरु तेरी,
मुझ दुखिया का कोई सहारा नहीं। मेरे सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं। माना दुनिया से ज्यादा गुनाहगार हूँ, माना दुनिया से ज्यादा गुनाहगार हूँ, क्षमा पाने का बिल्कुल ना हकदार हूँ। क्षमा पाने का बिल्कुल ना हकदार हूँ, ओ क्षमा पाने का बिल्कुल ना हकदार हूँ। फिर भी बैठा हूँ आशा में सतगुरु तेरी, फिर भी बैठा हूँ आशा में सतगुरु तेरी, तेरे दर से बड़ा कोई द्वारा नहीं। सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं। क्षमा अपनी कृपा करो, अवगुणों को न अब मेरे तुम चित धरो, अवगुणों को न अब मेरे तुम चित धरो, अवगुणों को न अब मेरे तुम चित धरो। कर दो मुझको क्षमा अपनी कृपा करो, अवगुणों को न अब मेरे तुम चित धरो। मुन्ना मूरख तेरी अब शरण आ गया, मुन्ना मूरख तेरी अब शरण आ गया, बिन तेरे स्वर्ग भी अब गंवारा नहीं। मेरे सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं। मोह माया की दुनिया से दिल भर गया, मोह माया की दुनिया से दिल भर गया, जग से नाता कोई अब हमारा नहीं। सतगुरु बना ले तू अपना मुझे, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं, तेरे बिन मेरा जग में गुजारा नहीं।